हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कनिष्क। कनिष्क जो किस वंश से है, कुषाण वंश से संबंध रखता है। और कुषाण वंश की हम प्रोसेसिंग की बात करें, उसके साम्राज्य की बात करें या फिर उसकी स्थापना की बात करें, तो ये जो कुषाण वंश है वो 70 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी तक अपना शासन चलाता है। इस अवधि के दौरान बहुत सारे शासक आए, लेकिन उसमें जो कनिष्क है उसका नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इसके कार्यकाल में या इसके शासन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जिनसे ये लगता है कि वास्तव में ये शासक पराक्रमी और बुद्धिजीवी था, साथ ही एक सहिष्णु व्यक्तित्व रखने वाला भी व्यक्ति था। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें या इस कनिष्क के दौरान किए जाने वाले कार्यों की बात करें, तो ये उन कुषाण राजाओं में प्रमुख था। चौथी बौद्ध संगति इन्हीं के समय में की गई थी। जो बौद्ध धर्म है उसमें जो संगति है, जो धर्म सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ था, चौथे नंबर का। और ये जो बौद्ध संगति हुई थी, ये कश्मीर के आचार्य पार्स की अध्यक्षता में की गई थी। किसके अध्यक्षता में की गई थी? पार्स की अध्यक्षता में की गई थी। और ये कहां से संबंध रखते हैं? कुंडल वंश से संबंध रखते हैं। कनिष्क की जो पहली राजधानी थी, कनिष्क के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार के बाद जो पहली राजधानी बनाई गई थी वो क्या थी? पेशावर अर्थात पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। इन्हीं के द्वारा 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? शक संवत रखा गया। कौन सी ईस्वी में? 78 ईस्वी में नया संवत चलाया गया और वो क्या कहलाया? शक संवत कहलाया। इन कनिष्क के द्वारा कश्मीर को जीतकर वहां पर एक नगर बसाया गया जिसका नाम रखा गया कनिष्कपुर। क्या नाम रखा गया? कनिष्कपुर नगर नाम रखा गया। कनिष्क ने अपने साम्राज्य विस्तार के तहत कासगढ़, यारकंद व खोतान पर विजय प्राप्त की थी। जो कनिष्क था उसने उत्तर भारत पर अधिकतर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उत्तर भारत हमें पता है कहाँ है? तो हम बात करते हैं कि जो कनिष्क था उसने कश्मीर को जीतकर वहां एक नगर बसाया था, कनिष्कपुर। कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। और इसका जो शासन है वो उत्तर भारत में अधिक विस्तारित था। उत्तर भारत हम समझ सकते हैं कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, मैप के अकॉर्डिंग समझे, ये ऊपर वाला क्षेत्र है, इसमें इसका अधिकतर शासन था। इनके बारे में कुछ विशेष चीजें प्राप्त हुई जिनकी जानकारी लें तो महास्थान जो बोगरा से मिली सोने के सिक्कों पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति मिली है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वहां पर क्या मिला है? कनिष्क की खड़ी मूर्ति मिली है। और साथ ही मथुरा में कनिष्क की मूर्ति जिसमें घुटने तक चोगा और भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। मथुरा में भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है, एक आकृति मिली है कनिष्क की, जिसमें बताया गया है कि जो कनिष्क था कुषाण वंश का, उसके उन्होंने चोगा और जो बूट होते हैं वो पहन रखे हैं भारी। इनके अलावा तांबे के सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के मिले जो कनिष्क के बारे में बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? वेदी पर बलि दे रहे हैं। तांबे के सिक्के मिले, उन पर कनिष्क को बताया गया है कि वो वेदी पर क्या दे रहे हैं? बलि दे रहे हैं। उसके अलावा इनके शासनकाल में भी बहुत सारे विद्वान रहे और उनके दरबार में शामिल रहे। उनमें से हम बात करें पारस, वसुमित्र, अश्वघोष, साथ में नागार्जुन गणितज्ञ, चरक जो चिकित्सक था, वो भी इन्हीं के दरबार में कार्य किया करते थे। और उत्तर भारत में इनकी सत्ता, कनिष्क या कुषाण वंश की जो सत्ता है वो 230 ईस्वी तक बनी रही। इस कुषाण शासन के दौरान, कुषाण साम्राज्य के
दौरान ही भारत के संबंध रोम से हुए और भारत ने रोम से व्यापार करना प्रारंभ किया। तो डियर फ्रेंड, ये था कनिष्क का शॉर्ट टर्म वीडियो। कुषाण कब से कब तक रहे, इनकी विशेषताएं। साथ ही इसमें एक बात और सामने आई है, मैं माफी चाहूंगा कि लाइट जाने के कारण कुछ डिस्टर्बेशन हो रहा है। इसमें एक बात सामने है कि क्वेश्चन बन सकता है कि किन राजवंशों के द्वारा भारत में आत्मसातीकरण किया गया। तो जो आत्मसातीकरण मीन्स होता है वो होता है अपनाना या अपने आप को उस संस्कृति, धर्म या क्षेत्र के अनुसार डाल लेना। तो जो 3 वंश हैं वो अपने आप को आत्मसातीकरण करते हैं। पहला शक, दूसरा हूण और तीसरा कुषाण। ये तीनों वंश जो राजवंश हैं, ये जनजाति है, ये बुर्बलिस्ती की जनजाति है और ये कुषाण राजवंश से संबंध रखता है। तो ये तीनों जो राजवंश हमारे भारत में आए, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, आत्मसातीकरण कर लिया। मीन्स भारत की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार अपने आप को उसमें डाल लिया। कनिष्क के बारे में तो कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसे कुषाण शासक थे जिन्होंने वैदिक धर्मों को बढ़ाया, साथ ही जो बौद्ध धर्म है उसके संरक्षक के रूप में भी काम किया। तो डियर फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी जितनी भी वीडियो हैं इस चैनल के माध्यम से, अगर आपको उसमें कुछ भी क्वालिटी दिखती है या वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही जो फेसबुक पेज है DBJ एजुकेशन, उसको भी आप शेयर और फॉलो करते रहें। जय हिंद, जय भारत।